आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 के करीब 35 जिलों तक पहुंचा संक्रमण। भोपाल और इंदौर देश के सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के हालात से अवगत कराया। सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1,200 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। राज्यपाल ने कहा, नोवेल कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है आरोग्य सेतु ऐप। संबल योजना को आज फिर से शुरू करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति हुई बाधित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल शाम तक राज्य में कोविड-19 के 2,942 मामले सामने आ चुके हैं। 165 मरीज इससे जान गंवा चुके हैं, जबकि 52 में से 35 जिलों तक संक्रमण फैल चुका है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भोपाल और इंदौर देश के कोरोना संक्रमित शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। इंदौर चौथे और भोपाल 11वें स्थान पर है। राजधानी भोपाल में कल 22 कोरोना के नए मरीज मिले, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 561 हो गई है। हालांकि भोपाल के विभिन्न अस्पतालों से 318 लोग अब स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल भी चिरायु अस्पताल से 12 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई। इनमें रायसेन के 5 और सीहोर का 1 मरीज शामिल है। इधर इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 43 नए मामले मिलने से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1,654 तक पहुंच गई है। राहत भरी खबर यह है कि जिले के विभिन्न अस्पतालों से कल कोरोना संक्रमण से 106 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। जिले में अब तक 468 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उधर उज्जैन में 17 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 173 पहुंच गया है। वहां भी कल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 9 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे। धार जिले में कल 21 नए मामले सामने आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पहले से ही रेड जोन में आने वाले धार जिले में इन 21 नए मरीजों के मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 76 तक जा पहुंचा है। नए रोगियों में 14 तो ग्राम डेहरी के एक ही परिवार के सदस्य, जबकि 5 अन्य धार के हैं तथा एक कुक्षी व पीथमपुर क्षेत्र का है। जिले में 1 मरीज की अब तक मौत भी हो चुकी है। 12 मरीज ठीक भी हुए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 03 में आमजनों को राहत देने के उद्देश्य से 4 मई से 20 कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कई स्थानों पर कर्फ्यू होने के बाद भी आवश्यक वस्तु, किराना, दवा, कृषि संबंधी आदि दुकानों को खोलने की अनुमति देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्य भी प्रारंभ किए हैं। धार से मैं सुनील सचार। खरगोन में 1 नए मामले के साथ कुल संक्रमित 79 हो गए हैं। वहीं सतना जिले के मरीज की कल रीवा में मृत्यु हो गई। जबलपुर के अमखेरा में कल 5 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। वहीं कल जिले में 1 मरीज की मृत्यु हुई। उधर सागर जिले से कल सुखद खबर आई, जहां दूसरे पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने पर अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों और रोकथाम उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 पर प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ग्वालियर जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 4 कोरोना मरीज सामने आए थे, जो स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्थक और आरोग्य सेतु ऐप के प्रभावी उपयोग के लिए इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना भी की। उधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 1,200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य को आरएनए निष्कर्षण किट भी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं एक अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्थानीय सांसद शंकर लालवानी के साथ इंदौर की स्थिति की समीक्षा की। सभी ने आश्वासन दिया कि इंदौर को इस आपदा से लड़ने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है। वायरस से बचाव के लिए व्यक्तिगत दूरी की सावधानियों को आदत बनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। श्री टंडन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों से अपील की है कि वे शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दतिया जिला अब तक ग्रीन जोन में है और यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं। कुछ छूट भी दी गई है क्योंकि हमारा जिला ग्रीन जोन में है। सुबह 7 से 2 बजे तक के लिए जो दुकानें हैं उनको लेकर के छूट दी गई है। बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का ये समय नहीं है। जो छूट दी गई है उसमें कुछ विशेष सावधानी आप लोग बरतें। जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो आरंभ से की जा रही है उसको लगातार मेंटेन करें। और तीसरा, 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन 3 का पूरी तरह पालन करें। अब लॉकडाउन 3 का समय है, बहुत सारी छूटें मिल रही हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम बाहर घूमें। हम घरों में रहें, आवश्यकता की चीजों को लेने के लिए बाहर निकलें। अगर हम अपने काम पे भी जाते हैं तो भी जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क वियर करके ही बाहर जाएं। वहीं जबलपुर के 6वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक केवी प्रसन्ना ने कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए एक गीत तैयार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू करेंगे। इस दौरान श्री चौहान संबल योजना के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 41 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। वहीं दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता में अनुग्रह 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5,000 की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाती है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के स्थानांतरण करते हुए उनकी नवीन पद स्थापना की है। उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा की जगह इंदौर नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह को नियुक्त किया गया है। श्री मिश्रा को मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल को इंदौर नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक अन्य आदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अंकित धाकरे को मुरैना जिले के संबलगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है। अब खबर मौसम की। राजधानी भोपाल में कल रात तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। हवाओं के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल रही। वहीं विदिशा जिले के पठारी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात से आंधी के बाद रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश जारी है। आंधी बारिश से ग्राम महरोई, करकेली, इंदवार, भरेवा क्षेत्र में बिजली के पोल टूटने के साथ ही घरों के छप्परों के साथ पेड़ गिर जाने से वहां भारी नुकसान हुआ है। सतना में धूल भरी तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। यहां भी तेज हवाओं से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। गुना और अशोकनगर जिलों में कल रात गरज चमक और हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि इससे पहले दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला प्रशासन ने स्थानीय राशन दुकानों के माध्यम से सब्जी आपूर्ति शुरू की है। इस व्यवस्था से अब ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को भी जोड़ा गया है। मुरैना में आज से बाजार खुलेंगे। यहां दुकानें ऑड इवन क्रम्स के हिसाब से संचालित होंगी। खंडवा जिले में कोविड-19 से रिकवरी दर 68% हो गई है। आगरमालवा जिले में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों के सर्वे के लिए गठित सर्विलेंस टीमों द्वारा 1,09,747 परिवारों का डोर टू डोर सर्वे कार्य किया जा रहा है। सिवनी कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास
विकास फटिंग और पुलिस अधीक्षक ने कल अंतर्राज्यीय खवासा चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मंडला जिले में पुलिस ने अपना एक दिन का वेतन करीब 10 लाख रुपए कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए हैं। अशोकनगर में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघ ने 42,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए। झाबुआ जिले में मनरेगा के तहत 43,281 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर छतरपुर जिले के राजनगर में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और खरगोन में एक्सपायरी डेट के मिर्च और भिंडी के बीज की लॉकडाउन में अवैध गोदाम में पैकिंग करने वाले 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 के करीब 35 जिलों तक पहुंचा संक्रमण। भोपाल और इंदौर देश के सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के हालात से अवगत कराया। सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग। राज्यपाल ने कहा नोवेल कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है आरोग्य सेतु ऐप। संबल योजना को आज फिर से शुरू करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति हुई बाधित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।